अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल जो टेस्ट दिया गया था, सबसे पहले उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं कि सिर्फ 5 या 6 बंदों ने वो टेस्ट दिया है, बाकी 20 या 21 लोगों ने वो टेस्ट किया ही नहीं है। तो इस तरह देखो कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप टेस्ट देंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी पोजीशन क्या है। टेस्ट लाजमी दिया करें। संडे वाले दिन आपको पता है कि हर संडे टेस्ट होता है इंग्लिश का, और काइंडली आप ये रूटीन बना लें कि आप लाजमी टेस्ट दिया करें। इससे आपको अपनी एबिलिटी का पता चल जाएगा, आपको पेपर सॉल्व करने का पता चल जाएगा कि किस तरह करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये एक प्रैक्टिस है। जो टेस्ट होते हैं वो प्रैक्टिस होते हैं। उससे ये होता है कि आप में निखार आता है, आपको पता चलता है कि आपने कौन सी गलतियां की हैं और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। टेस्ट हमें बेसिकली ये बताता है, वो टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो टेस्ट है वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी को हमेशा परफेक्ट मुकम्मल तब ही होता है जब वो प्रैक्टिस बार बार करता है। इसी तरह जब आप बार बार टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो काइंडली तमाम लोग जो है वो टेस्ट लाजमी दिया करें। जी, मेरी बात सब तक आ रही है? जी जी, ठीक हो गया। ये 4 बातें थी जो मैं आपके गोश्त गुजार करना चाहता था। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने अगर एनटीएस देना है या अगर आपने एफपीसीएस देना है, तो दोनों के लिए जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें से आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। और काइंडली जो लोग एनटीएस के ज़रिए देना चाह रहे हैं पेपर, या जिन्होंने एनटीएस के ज़रिए अप्लाई किया है, वो मुझे एक दफ़ा ज़रूर बता दें मैसेज करके, ताकि फिर उस हिसाब से मैं आपको एनटीएस के हवाले से गाइड करूँ। और जो एफपीसीएस टीजीटी पे अप्लाई जिन्होंने किया है, तो वो भी मुझे मैसेज कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मैं उसी वाले से आपको जो टॉपिक हैं या जो सिलेबस है, इसके अलावा जो नोट्स है, वो फिर आपको गाहे बगाहे सेंड करता रहा। ठीक हो गया जी, स्टार्ट करें फिर हम। अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो है एडवर्ब। कहते हैं कि थोड़ा कर लो अच्छा कर लो। काम हमेशा आपने वो करना है, चाहे 2 लाइनें याद कर लो लेकिन अच्छी तरह याद कर लो, ताकि आपको एग्जाम में भूले ना। ये जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये डेली एक एक से हो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर क्वेश्चन रेलेवेंट आता है एडवर्ब के या प्रोनाउन के या नाउन के, तो आप इंशाल्लाह उसको आसानी से हल कर सको। तो इसीलिए थोड़ा कर लो अच्छा कर लो। आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एक एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को बयान करता है, जो उसको बयान करता है। इट टेल्स, ये बताता है। अब ये कैसे बयान करता है? इट टेल्स अस, ये हमें बताता है हाउ व्हेन, हाउ मैंने कब, व्हेन कब, कैसे कब, वेयर कहाँ, एंड हाउ ऑफन और कैसे अक्सर। द एक्शन, जो काम हो रहा है, शोन बाय द वर्ब, दिखाया गया है वर्ब, फेल के मुतल्लक, यानी कि जो काम हो रहा है हैपन्स, किस तरह वाकया होता है, वो काम किस तरह वाकया होता है जो हमें वर्ब दिखा रहा है। ये इसकी डेफिनेशन है। आपने एडवर्ब्स की दोबारा देख लें कि ये बयान करता है वर्ब किसको, एक्शन को, कि कब, किस तरह, कैसे, कहाँ ये वाकया रूनुमा हुआ, ये काम हुआ, सरअंजाम हुआ। हमेशा काम के बारे में, एक्शन के बारे में। वर्ब आपको पता है एक्शन वर्ड है। वर्ब की सिंपल डेफिनेशन है द एक्शन वर्ड। द एक्शन वर्ड और एक्टिविटी इज कॉल्ड अ वर्ब। तो वो काम, कोई भी काम किस तरह सरअंजाम पाया, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन से वक्त में हुआ, ये सारी चीजें एडवर्ब कहलाती हैं। सिंपल सी बात है एडवर्ब। अब फॉर एग्जांपल
जैसे कि ये आपको मसालों में मैंने समझाया है या समझा रहा हूं कि ही स्पोक लाउडली, वो ऊंचा बोल रहा है या वो बुलंद आवाज से बोल रहा है या बोलता है। अब देखिए लाउडली, अब लफ्ज आ गया LOUDLY, लाउडली। हाउ, कैसे। अब मैंने ये लिखा हुआ है हाउ, कैसे। यहां हम ये बताना मकसूद है, हमारा मकसद ये है कि वो कैसे बोलता है। ही स्पोक, वो बोलता है, लाउडली, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो कैसे बोलता है। अब वो ऊंची भी बोल सकता है, अब वो नरमी से भी, सॉफ्टली, आहिस्तगी से भी बोल सकता है। यहाँ हम ये भी लगा सकते हैं कि ही स्पोक सॉफ्टली, वो बड़ी नरमी से बोलता है, बड़े धीमेपन से बोलता है। ही स्पोक, इसके बाद और आप कोई लफ्ज बना लें। एक होता है सॉफ्टली, लाउडली, और एक और होता है लफ्ज, वो क्या होता है भला, धीमेपन से, बिटरली, तलखी से, वो बड़ी तलखी से बोलता है। अब इस तरह के कई लफ्ज जो है जो हम यूज कर सकते हैं। वो बड़े गुस्से से बोलता है, एंगरली, ही स्पोक एंगरली। इस तरह के काफी सारे लफ्ज ये हमें बताते हैं कि कोई बंदा किस तरह बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अब सेकंड पे आ जाए। सेकंड एग्जांपल क्या कहती है कि शी रीड्स डेली, वो रोजाना पढ़ती है। शी रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, वो रोजाना अखबार पढ़ती है। अब डेली जो का लफ्ज आ गया तो ये हमें बता रहा है व्हेन, कब, कोई काम कब वाकया हो रहा है या कब वाकया होता है, कोई काम कब होता है। शी रीड्स डेली, वो रोजाना पढ़ती है। क्लियर हो गया जी। इसके बाद इट रेन्स ऑफन, बारिश होती है। ऑफन अक्सर, कभी कभार, कभी कभार बारिश होती है। हाउ ऑफन, ये है कि कब होती है, अक्सर होती है, कभी कभार, अक्सर। हाउ ऑफन, कैसे अक्सर, कब अक्सर। ये हाउ ऑफन हम लगा सकते हैं कि इट रेन्स, बारिश होती है कभी कभार। या ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेल, उसने बार बार मेहनत की लेकिन फेल हो गया। अब हमें अगेन एंड अगेन बता रहा है कि कैसे, कब। हाउ ऑफन, अक्सर, अक्सर या कैसे, कब, कितनी बार। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये यूज होंगे एडवर्ब के तौर पे। क्लियर हो गया। उसके बाद है आमर रेन डाउन स्टेयर्स, आमर नीचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, आमर नीचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। अब यहां लिखा हुआ है वेयर, वेयर मीन कहां, वो कहां जा रहा है, कहां दौड़ा है। डाउन स्टेयर, नीचे की तरफ, डाउन, नीचे की तरफ। या यहां एक और एग्जांपल भी दी जा सकती है, ही इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री, वो एक दरख्त के नजदीक खड़ा है। वेयर से पूछा ना कि कहां, कोई भी काम कहां वाकया हो रहा होता है तो ये भी किसमें आता है, एडवर्ब में। उसके बाद है इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। और मेरा ख्याल वाकई आज बड़ी गर्मी थी। अभी आज छुट्टियों को भी ऐलान कर दिया वज़ीर तालीम ने, मजीद एक हफ्ता पहले 1 जून को होनी थी, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से जल्दी हो गई है। तो सेम इसी तरह इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। हाउ मच, हाउ मच में ना कितना, ये क्वांटिटी बता रहा है कि कितना ज्यादा, हाउ मच। हाँ, यहां लगेगा वेरी। अब देखें ये जितने भी वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन हैं ये किसको डिनोट्स कर रहे हैं, ये जाहिर कर रहे हैं एडवर्ब को। ये सारे एडवर्ब को बयान कर रहे हैं कि कोई काम कब, कैसे, कहाँ, अक्सर, कैसे, कितनी मिकदार में हुआ है। ये सारी चीजें इसको बयान करती हैं, एडवर्ब्स को। क्लियर हो गया जी। या दोबारा समझा दूं। क्लियर है सर। ठीक हो गया।
यानी कि हमें दोबारा के मतलब फेल वो है, एडवर्ब वो है कि जो हमें किसी काम के बारे में बताता है कि वो काम कब, कैसे, कहाँ और किस तरह सर अंजाम पाया। ये है एडवर्ब्स। और अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स की काइंड्स, किस्में, कि एडवर्ब्स की कितनी इकसाम है। जी एडवर्ब्स की काइंड इकसाम पढ़ते हैं जी। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, के एडवर्ब्स की 5 इकसाम हैं। 5 इकसाम है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है जी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, वक्त के लिहाज से जो एडवर्ब है उसको हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। जगह के हिसाब से। प्लेस आपको पता है जगह को कहते हैं, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े गालबन मकान इसको कहते हैं उर्दू में। प्लेस जगह के लिहाज से, टाइम वक्त के लिहाज से। तीसरा है जी एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मैनर्स के लिहाज से इसको उर्दू में कहते हैं ज़र्फ़े बयां। ज़र्फ़े बयां, मैनर्स बात करने का तरीका, सलीका तवार, मैनर्स बोलने का। ज़र्फ़े बयां यानी कि बयान करने का जो तौर तरीका है उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये उर्दू में मैं लिख देता हूँ, कहते हैं ज़र्फ़े ज़र्फ़े ज़बान। ज़मान मीन ज़माना, टाइम वक़्त। ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े बयान। उसके बाद आ गया चौथा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इनकी उर्दू है तदबी, मतलब फेल, मिकदारी मतलब फेल। जी
क्लियर हो गया जी। 5 इसकी किस्में हैं, डिग्री, मीन, मिकदार, किसी चीज़ की कितनी मिकदार है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, तददी जो है मतलब फेल। ये है एडवर्ब्स की 5 इकसाम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 5 इकसाम हैं और पेपर में याद रखें कि इसके रेलेवेंट क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, कई कई दफ़ा पेपर्स में आए हुए हैं। सिर्फ हमने उसको ये बताना है कि ये एडवर्ब कौन सा है। क्लियर हो गया। या एडवर्ब जो अंडरलाइन है उसको हमने बताना है कि यहाँ एडवर्ब कौन सा यूज होगा। अब चलते हैं 1 बाय 1, इसको पढ़ लेते हैं, स्टडी करते हैं जी। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। ये 5 इकसाम है। 5 इकसाम हम अब अलग-अलग स्टडी करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हम पढ़ लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जी आपने लिखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस when an action is done। adverb of time tells us, adverb of time ज़र्फ़े ज़मान tells us हमें बताता है when, कब, an action is done एक काम सरअंजाम हुआ, कि किस वक्त कब एक काम जो है सरअंजाम हुआ। इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। एक सेकंड जी। पहली एग्जाम्पल है, he gets up early in the morning, he gets up early in the morning, वो सुबह सवेरे उठता है, वो सुबह सवेरे उठता है। he gets up early in the morning। अब यहाँ जो लफ्ज अर्ली यूज हुआ है ये किसको शो कर रहा है, ये एडवर्ब को शो कर रहा है और एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। क्लियर हो गया जी कि जो अर्ली है सुबह सवेरे, ये हमें वक्त के बारे में बता रहा है, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त। ये जितने भी वक्त हैं ये किसको डिनोट्स करते हैं, ये डिनोट्स करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं, वो बता रहे हैं कि कब कोई काम सरंजाम हुआ है। सुबह के टाइम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, वो शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं। देखें ये जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारे किसको जाहिर करते हैं, टाइम को, वक्त को। इसकी एक और एग्जांपल देख लें, आई हैव ऑलरेडी ईटन, आई हैव आई हैव ऑलरेडी ईटन मैंगोस, मैं आम पहले ही खा चुका हूँ। अब वो बयान कर रहा है कि मैं पहले ये काम कर चुका हूँ, पहले ही। ऑलरेडी, ऑलरेडी किसको शो कर रहा है, एडवर्ब को, एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि ये काम मैं पहले ही सरंजाम कर चुका हूँ, ये काम मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसको ऑलरेडी, ऑलरेडी जहाँ भी आए तो वो कौन सा एडवर्ब होगा, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इसके अलावा she went to school
यस्टरडे, वो कल स्कूल गई। अब देखिए यस्टरडे किसको जाहिर कर रहा है, वक़्त को, कि वो कौन सा वक़्त था, कल, गुजरा हुआ कल। शी वेंट, एक चीज याद रखिए कि जब भी यस्टरडे आए, अगर आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स करेक्शन, जहां वर्ब्स की फॉर्म की करेक्शन करनी होती है, बाद जुमले ऐसे पेपर्स में आ जाते हैं, तो यस्टरडे याद रखें जहां भी आए तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। यस्टरडे जिस फिक्रे में, जिस सेंटेंस में भी आ जाए तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, ये कुलिया है, तरीका है। तो शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गई, तो ये भी किसको शो कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। क्लियर हो गया जी। ये 3 एग्जाम्पल थी किसकी, एडवर्ब ऑफ टाइम की। सिर्फ ये हमें बताता है कि कोई जो काम है वो कौन से वक्त में सरअंजाम हुआ है। अब हम इससे अगली जो है किस्म को पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस नंबर 2 जी, जगह के हिसाब से। अब ये क्या है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस tells us where an action is done। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े मकान हमें ये बताता है कि कोई काम कहाँ सरअंजाम हुआ है, किस जगह पे सरअंजाम हुआ है, ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई काम कहाँ हुआ है या कहाँ हो रहा है, इसके बारे में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। इसकी एग्जांपल्स हैं he is standing, standing, standing near a tree। he is standing near a tree, वो एक दरख्त के करीब खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, करीब, किसके, दरख्त के। आप यहाँ मकान भी यूज कर सकते हैं, he is standing near a house, या he is standing near his house, वो अपने घर के पास खड़ा है। ये हमें प्लेस के बारे में बताता है, जगह के बारे में, कि कोई काम कहाँ हो रहा है या किस जगह पे वाक़या हो रहा है। यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या यूज हुआ, नियर। he is standing near a tree। सेकंड है the fragrance of flowers spread everywhere। फूलों की खुशबू हर जगह फैल गई। फूलों की खुशबू हर जगह, द फ्रेग्रेंस, खुशबू ऑफ द फ्लावर्स, स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल गई। अब यहाँ जो एवरीवेयर यूज हुआ है ये किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह को शो कर रहा है कि हर जगह, हर सू फूलों की खुशबू फैल गई। एवरीवेयर, यहाँ एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरी एग्जाम्पल दी, WHERE, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर, कहाँ,
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट आर, ये जो है किसको शो कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम इससे अगली किस्म पढ़ते हैं। तीसरी किस्म है जी एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ज़र्फ़े बयान दी, adverb of manners tells us about manners of doing a work। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, किस बयान से कर रहे हैं, इसके बारे में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स की जो एग्जाम है, शी सिंग्स स्वीटली, फॉर एग्जाम्पल जी पहला है शी सिंग्स स्वीटली, वो बड़ा उम्दा या बड़ा अच्छा गाती है। तो यहाँ जो स्वीटली लफ्ज़ यूज हुआ है ये किसको, बयान को जाहिर कर रहा है। यानी कि हम जब वो गाना गाता है कोई भी, या वो गाना गाती है तो वो बहुत अच्छे अंदाज से गाती है, बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ गाती है। तो यहाँ जो स्वीटली लफ्ज़ यूज हुआ है ये किसको शो कर रहा है, मैनर्स को। ये मैनर्स को शो कर रहा है कि उसका गाना बहुत ही उम्दा है, अच्छा है, या उसकी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी है, बहुत उम्दा है। मैनर्स ऑफ डूइंग अ वर्क, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो आप मैनर्स यूज़ करते हो वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाता है। इसी तरह ही वेप्ट बिटरली, BITTERLY, वो जार जार रोया या वो जारो की तार रोया। ही वेप्ट, वेप्ट में आपको पता है रोना, बाज बंदे रोते हैं, किसी की कोई गम दुख आ जाए तो वो बड़ा फूट फूट कर रोते हैं, जारो की तार रोते हैं। तो ये जो रोने की हालत है ये भी किसको शो करती है, मैनर्स को। ही वेप्ट बिटरली, वो बड़ी शिद्दत के साथ बड़ा जारो की तार रोया। यहाँ जो बिटरली लफ्ज़ यूज हुआ है ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। तीसरी, दे स्पीक पोलाइटली या सॉफ्टली। दे स्पीक पोलाइटली, वो बड़ी शाइस्तगी से, बड़े उम्दा तरीके से, बड़े ऐसे तरीके से बात करते हैं या बोलते हैं। यहाँ जो लफ्ज़ पोलाइटली यूज़ हो रहा है तो ये किसको शो कर रहा है, मैनर्स को। बाज़ जो बंदे हैं उनका इखलाक बहुत अच्छा होता है, वो जब बात करते हैं तो पता चल रहा होता है कि कोई बंदा बड़े तरीके और बड़े अच्छे सलीके के साथ बात कर रहा है, तो उसको हम उसकी बात को एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहेंगे कि ये बंदा जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स का यूज़ कर रहा है, यानी कि अच्छे मैनर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह अगर वो बंदा तलखी के साथ बोल रहे, ये गुस्से के साथ बोले तो वो भी मैनर्स में आता है। यानी कि इसके ऑपोजिट लफ्ज़ भी मैनर्स में यूज़ होंगे।
एक अच्छी तरीके से बोलता है, यानी कि एक अच्छा गाता है और एक अच्छा नहीं गाता, एक अच्छा बोलता है एक अच्छा नहीं बोलता। ये जितने भी अल्फाज हैं जो आपस में एक दूसरे के उल्ट भी हैं, ये भी किस में आएंगे, मैनर्स में आएंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा कि मैनर्स कहाँ यूज़ होने हैं। जब भी हम बात कर रहे होते हैं, कोई तकरीर कर रहे होते हैं, कुछ गा रहे होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी? अब हम इसकी जो नेक्स्ट है चौथी किस्म वो पढ़ते हैं। 1 मिनट जरा मैं पानी पी लूँ, इतनी देर में आप इसको देख लें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चौथी किस्म है। एन एडवर्ब used to show how often a work is done is called adverb of a frequency। एन एडवर्ब यूज्ड टू शो, एक ऐसा एडवर्ब जो हमें दिखाता है हाउ ऑफन अ वर्क इज डन, किस तरह कब अक्सर ये काम होता है, कि कैसे अक्सर। ऑफन मीन आप यूज कर सकते हैं अक्सर के तौर पे, कि कभी कभार, कैसे, कब। ये काम जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बताती है कि ये काम ज्यादा होता है या कम होता है। ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, एडवर्ब यूज्ड टू शो हाउ ऑफन अ वर्क या एन एक्शन इज डन। वर्क या एक्शन लगा लें, एक ही काम है, एक ही बात है, एक्शन। ये नया बोर्ड मार्कर है, क्योंकि हम बार बार एक्शन का लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आप वर्क की बजाय एक्शन ही यहां लगा दें कि हाउ ऑफन अ एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी ये नजर आ रहा है इस बोर्ड मार्कर से? नो सर, नहीं नजर आ रहा? नहीं। ये नया बोर्ड मार्कर है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। इसकी पहली एग्जांपल है जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, कि ही ऑफन goes to a park। वो अक्सर पार्क में जाया करता है या वो अक्सर पार्क में जाता है। he often goes to a park, ये इसकी पहली एग्जांपल है।
देखें ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये कि कोई काम कितनी मिकदार में हुआ है। अभी कभी कभार ये शिद्दत बता रहा है काम की, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी का उर्दू में आप शिद्दत कह लें कि किसी भी काम की शिद्दत के बारे में जो चीज़ हमें बताए वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि वो ही ऑफन गोज टू अ पार्क, वो अक्सर पार्क में जाया करता है या वो अक्सर पार्क में जाता है। इसके अलावा शी ट्राइड अगेन, सेकंड, शी TRIED, शी ट्राइड अगेन बट फेल्ड, बट उसने दोबारा कोशिश की लेकिन फेल हो गई। पहले में ऑफन था तो दूसरे में क्या आएगा, अगेन। यहाँ जो लफ्ज अगेन यूज हो रहा है ये किसको शो करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, कि एक बंदा बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। शी ट्राइड अगेन बट फेल। बाद सेंटेंस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि शी ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेल्ड, उसने बार बार कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई या नाकाम हुई। इस तरह के जो जितने भी सेंटेंस हैं जिसमें अगेन एंड अगेन आ जाए या ऑफन आ जाए वो किसको शो करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। इसी तरह तीसरा है, इसकी एग्जाम्पल मिसाल, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूं, या हमेशा आई ऑलवेज लाइक टू स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलना पसंद करता हूं। यहाँ जो लफ्ज ऑलवेज यूज हुआ है किसको शो करता है, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज हमेशा, एक बंदा हमेशा ये काम करता है, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक कम मिकदार में करता है, कभी कभी करता है, उसके लिए ऑफन, OFTEN ये यूज करेंगे। अगर बार बार करता है तो अगेन एंड अगेन या खाली अगेन यूज करेंगे। ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रही हैं। क्लियर हो गया जी। अब हम जो लास्ट है वो करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। Adverb of degree. An adverb used to show how much or to what extent an action is done. Is called adverb of degree. ऐसा एडवर्ब जो हमें दिखाता है कि कोई काम कितनी मिकदार में, हाउ मच कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक कोई काम या कितनी मिकदार में हुआ है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो मिकदार बताए, हमें बताए कोई काम कितना या किस हद तक हुआ है, सरंजाम पाया है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसकी एग्जांपल है
ही इज QUITE क्वाइट हेल्दी, वो बिल्कुल सेहतमंद है, वो बिल्कुल सेहतमंद है। यहाँ हम तो लफ्ज क्वाइट यूज कर रहे हैं, ये किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। ये हमें जो एडवर्ब डिग्री है उसके बारे में बता रहा है कि वो बिल्कुल जो है सेहतमंद है। इसके बाद हुमा इज वेरी क्लेवर, हुमा बहुत चालाक है। आप यहाँ कोई भी लफ्ज यूज कर सकते हो कि हुमा, या फॉक्स इज वेरी क्लेवर आप कर लें कि लोमड़ी बहुत चालाक है। यहाँ जो लफ्ज है, यहाँ जी हम गर्ल्स का नेम काट देते हैं, तो फॉक्स इज वेरी क्लेवर। यहाँ जो वेरी का लफ्ज यूज हुआ है ये किसको शो कर रहा है? ये डिग्री ऑफ एडवर्ब की जो डिग्री है उसको शो कर रहा है, मिकदार को जाहिर कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी क्लेवर। एक तो खाली क्लेवर होता है, तो यहाँ है इसकी बहुत डिग्री, जैसे कि आपने पहले डिग्री एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ी हुई है तो उसको शो करे, वेरी क्लेवर, क्वाइट। इसके अलावा तीसरी है आई एम फीलिंग मच बेटर, मैं अब बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मच बेटर, अब मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मच ये डिग्री बता रहा है, मिकदार बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा। आई एम फीलिंग मच बेटर, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखें ये तीन जो लफ्ज हैं ये किसको शो करते हैं? डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री को, क्वाइट, बिल्कुल, लेस, इसी तरह मोस्ट, मोर, ये जितनी भी हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ये जितनी भी डिग्रीज जो हैं ये यहाँ यूज होंगी और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। उम्मीद है आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके रेलेवेंट जितना भी डाटा होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप इसको पढ़ भी लें एक दफ़ा, इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स को, सवालों को। अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो चलो वो अभी बता दे या एंड में बता दे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जी टाइम भी शॉर्ट रह गया, सिर्फ 5 मिनट हमारी क्लास खत्म होने में रह गए हैं, क्योंकि इसके बाद सर की क्लास है इस्लामियात की 9 बजे। तो हम अपने सिनोनिम और एंटोनिम्स कर लेते हैं। अभी इससे पहले आपको 5 सिनोनिम दिए जाते थे, अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको 5 मजीद जो एंटोनिम्स हैं वो भी दे दिए जाएं। ठीक है, 10 हो जाएंगे, 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स। क्या ये सही है या सिर्फ 5 सिनोनिम ही लेने हैं? सर ठीक है, दोनों दे दें। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपकी अच्छी तरीके से, जब हम जितनी देर हमारी क्लास चल रही है तो 1-1.5 महीने तक इंशाल्लाह आपके पास 200 सिनोनिम और 200-250 एंटोनिम्स हो जाएंगे, जिससे काफ़ी आपकी जो हेल्पफुल रहेंगे पेपर्स में। सिनोनिम है जी पहला यहाँ नजर आ रहा है आपको कोड? नो सर, ये नहीं नजर आ रहा? जो आपने वर्ड लिखा है वो नजर नहीं आया। अच्छा वो नजर नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब है मुझे फिर दरमियान में लिखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये रिकॉर्डिंग
जी मेलनकोली, पहला मैंने लफ्ज़ लिखा है मेलनकोली, ये बड़ी दफ़ा आ चुका है एनटीएस के पेपर में भी और पीपीएस पेपर में भी एक आध दफ़ा आ चुका है। मेलनकोली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी उदास, परेशान, उदास, परेशान। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या बनेगा? अनहैप्पी, UN UNHAPPY, अनहैप्पी। नाखुश, जो बंदा नाखुश हो, सॉरोफुल, सॉरोफुल भी बन सकता है, गमगीन, उदास, इसके कई मीनिंग्स बन सकते हैं। अगर मज़ीद आपने इसके मीनिंग्स ढूंढने हो तो आप डिक्शनरी में या गूगल में इसको तलाश कर सकते हैं। मेलनकोली, उदास, परेशान, इसका आएगा अनहैप्पी। उसके बाद है दूसरे नंबर पे टैपिड। क्या लफ्ज़ यूज हुआ है कि टैपिड? बाज़ वो इंग्लिश में बड़े हरूफ इस्तेमाल करके इस तरह लिखा होता है तो इससे परेशान नहीं होना, मैं इसी तरह ही आपको लिख देता हूँ। जैसे जो बुक्स हैं एनटीएस की, अगर आप डॉगर्स वालों की बुक देख लें या इल्मी वालों की, तो उसमें वो जो बड़े कैपिटल हरूफ में लिखा होता है, तो मैं भी कैपिटल हरूफ में ही लिख देता हूँ कि टैपिड, टैपिड मीन नीम गरम, नीम गरम। इसका होगा ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब भी है नीम गरम, जो थोड़ा ठंडा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बारबैरिक। बारबैरिक का मतलब होता है वहशियाना, बेरहम। बारबारिक का मतलब होता है कि वहशियाना, बेरहम। इसका अनसिविलाइज्ड, गैर मुहज्जब, गैर मुहज्जब या ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। ब्रूटल मीन वैशी, दरिंदा, यानी कि जो बेरहम किस्म के लोग हैं या बेरहम किस्म के जानवर हैं उनके लिए ये यूज होता है ब्रूटल, अनसिविलाइज्ड, बेरहम। उसके बाद आ गया जी चौथे नंबर पे EFFIGY, एफिजी। एफिजी मीन खाका नुमा, खाका नुमा या मुजस्मा। अब मुजस्मा, एफिजी, खाका, किसी का स्केच खींचना, मुजस्मा बनाना, इसके मीनिंग है एफिजी इंग्लिश में, खाका नुमा। इसका आएगा प्रॉक्सी, PROXY, प्रॉक्सी। और ये मैंने वो ढूंढे हैं जो पेपर में आ चुके हैं एनटीएस में, या जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो अक्सर आए रहते हैं, तो ये वो मैं करवा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि पहले आपको वो करवा दूँ जो कि पेपर में आ चुके हैं या जिनके आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है जी फिरल। फिरल मीन जंगल, बियाबान, बेराना। वाइल्ड, यहाँ जो लफ्ज होगा इसके सिनोनिम में वो लफ्ज यूज होगा वाइल्ड। वाइल्ड मीन भी जंगली, जंगल। ये 5 जो है सिनोनिम आपने कर लिए। अब 5 आप एंटोनिम्स भी कर लें।
जी फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट सबसे अहम, सबसे अहम। एक चीज का आपने ख्याल रखना है पेपर में कि जब भी आप सिनोनिम या एंटोनिम्स आए, अब एंटोनिम्स में वो क्या करता है कि ये दे दिया उसने फॉरमोस्ट सबसे अहम, अब यहाँ वो ऑप्शन में आपको दे देगा इम्पोर्टेंट, अहम, एक और इससे मिलते जुलते, यानी कि आपको मुतरादफ वो दे देगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि आप किसको ढूंढना चाहते हैं या किसको ढूंढना है, हमने अपोजिट को। आपने कभी भी इसका हमानी लफ्ज़ पे टिक नहीं लगानी, फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट या इसके मिलते जुलते ही वो दो ऑप्शन और दे देता है ताकि ये बंदा कंफ्यूज हो और इन दोनों में से किसी पे भी लगा दे। लेकिन आपने याद रखना है कि एंटोनिम्स में हमेशा उल्ट, जो आपका उल्ट है, मुतजाद है, उस पर ही आपने टिक लगानी है, सिनोनिम पे नहीं लगा देनी। फॉर मोस्ट अनइम्पोर्टेंट, चार लफ्ज होंगे, चार लफ्जों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, उनका मानी देखना है कि इनकी कौन से करीब तरीन इसके मानी में आता है। दूसरे में टेरिबल, टेरिबल मीन खौफनाक, सूथिंग। तीसरे पे वाइडली, वसी पैमाने पर। नैरोली, चौथा माइटी, ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है उसको माइटी, और इसका अपोजिट होगा वीक, एंटोनिम्स होगा वीक। ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी मीन अजमत, बुजुर्गी, बड़ाई। और इसका आएगा डिबेसमेंट, ये नीचे तक नजर आ रहा है, यहां तक ये तो ये सारे सर ये इनके नाम पिक सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक हो गया जी, मैं इनकी पिक भी सेंड कर दूंगा, ये मैंने लिख भी दिए हैं। अगर नजर नहीं आ रहे तो मैं इसकी पिक बना के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स, ये बड़े अहम हैं, इनको याद कर ले अच्छी तरीके से। जब आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, अब जो रेगुलर क्लास होगी 3-4 दिन, तो जितना भी जो हमने पढ़ा होगा उसका टेस्ट होगा, अभी ज्यादा नंबर का होगा। कल तो 20 नंबर का बना था। सर जी ये लेक्चर जो है, ये वीडियो लेक्चर सेंड किया जाएगा? जी मुझे समझ नहीं आपकी आई।